हमारे आराध्य देव है ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान, उन्हीं के हम अंश कहे जाते हैं ना। तो आनंद सिंधु का अंश क्या होगा? आनंद सिंधु। चेतन अमल सहज सुख राशि, वो जो सुख है वो परमानंद है। ये जो शरीरों का भोग है ये विषयानंद है, ये क्षणिक है, क्षण मात्र का, फिर भी खो जाता है, फिर लगता है नहीं सुख तो था, फिर हम उसको भोगते हैं, फिर लगता है कि बार 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 पूरा जीवन चला गया, परमानंद मिला क्या? परमानंद का मतलब अब कछुनाथन चाहिए हो रे, ऐसा कहीं हुआ? नहीं हुआ ना। हाँ, अब गुरुदेव की आज्ञा में चलो, शास्त्र सम्मत सत्संग सुनो। शास्त्र सम्मत इसलिए कह रहे कि मनमुखी नहीं, नहीं तो भटक जाओगे। शास्त्र सम्मत साधु सम्मत सत्संग सुनो और नाम जप करो। नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, तो इनके बंधन से जहां छूटे तो देह राग मिटा, भगवान की अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, चाहे उन्हें आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, यहीं बैठे हैं। बस हमारा जो शरीर और इंद्रियों का राग हो गया है, देहाभिमान में पुरुष हूं और इंद्रियां जो हमारी भोगों में चली गई, यही हमारे परमानंद का जो स्वरूप है उसको ढकने वाली है। नाश तो कोई नहीं कर सकता, वो ढका हुआ है। अब इनको हटा दो, जैसे ऊपर से राख हटाओ तो नीचे आग है, प्रज्वलित आग। ऐसे ही महान परमानंद अपना स्वरूप है, बस इस राग में फंस गए हैं, राग मिटाना है। इसीलिए ये सत्संग है, इसीलिए भजन साधन है, इसीलिए गुरु परंपराएं हैं। तो किसी महापुरुष का आश्रय लो। जैसे आपको वृंदावन घूमना हो, आप नहीं जानते निधिवन कहाँ है, रंगनाथ जी कहाँ है, बिहारी जी कहाँ है, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, पूरे वृंदावन में ना, तो एक गाइड करना पड़ेगा। नहीं होता ये, वो कहेगा हम आपको। तो ये जो संत जन है, जो गुरुजन है, ये भव जाल जो बिछा हुआ है माया का, ऐसी पगडंडियां कि फंस जाओ तो गाइड पकड़ो गुरुदेव का, और गुरुदेव बताएंगे कि इन पगडंडियों से निकलकर ऐसे ये है स्थान आपका परमानंद, नहीं जहां जाना है। देखिए, तो गुरुदेव का आश्रय लो। अगर आपको प्रगट में नहीं मिल रहे तो सबसे बड़े गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव जगत गुरु श्री कृष्ण, उनको अंदर हृदय से मानो कि हे भगवान, मैं आपको गुरुदेव रूप से वरण करता हूं, और अगर आपको लगता है प्रगट में चाहिए तो आप पहुंचा दीजिए या उनसे मिला दीजिए, वो हमसे आके मिल लें या हमको वहां पहुंचा दीजिए। फिर यात्रा शुरू होती है परमानंद की, जब हम उनकी आज्ञा के अनुसार साधन करते हैं। वैसे तो वो निष्क्रिय आनंद है, क्योंकि कोई भी क्रिया प्रारंभ की जाती है और अंत हो जाती है। तो प्रारंभ और अंत वाली क्रिया से अनंत का अनुभव नहीं होता, समझ रहे? पर करना पड़ेगा, क्योंकि करने का वेग है। अगर सही नहीं करोगे तो गलत करवा देगा। तो सत मार्ग की क्रियाएं करो, असत का त्याग कर दो, और जब आप सत क्रियाएं करोगे तो गुरु कृपा से आपको पता चलेगा कि ये तो माया के प्रवाह गुणों से हो रहा है। तो सत्य क्रियाओं का भी कर्ता भाव खत्म हुआ, और जहां कर्ता भाव खत्म हुआ तो वहीं आप हैं। आपका जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप। ये अहंकार हमें आनंद नहीं लेने दे रहा। मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं तो फंसा दिया माया में। मैं और मोर तोरते माया, इसी में फंस गए। समझ पा रहे आप? हाँ, संतों के निर्देश से चलो, नाम जप करो, अच्छे कार्य करो, सत कार्य करो, बुरे कार्यों का त्याग कर दो, तो आप परमानंद की तरफ चल पड़ोगे। आप परमानंद है क्या? आप ही है। अभी गलत जगह हम अपने आप को लगा दिया, ये इसलिए हम फंस गए हैं। अब हमें मुक्त अगर होना है तो हमें शास्त्र और संत सम्मत मार्ग को चलना होगा। जैसे जैसे आप गंदे आचरण करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी बुद्धि इतनी मलिन होती जाएगी कि ये सब बातें आपको व्यर्थ लगने लगेंगी, समझे में नहीं आएगा। और जैसे जैसे आप पवित्र आचरण करोगे तो ये बातें अमृत जैसी आपको लगने लगेंगी। ये लगेगा कि हाँ, मुझे अब यही सुख प्राप्त करना है। तो गृहस्थी में रहते हुए, भोगों को भोगते हुए, वो परमानंद को प्राप्त कर सकता है। जो ये जान जाए कि मुझे कैसे चलना है परमानंद के मार्ग में। संपूर्ण गीता, संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण महापुरुष उसी का वर्णन करते रहते हैं। तो पहली सीधी बात पकड़ो, गलत कार्य नहीं करना, अच्छे कार्य करना है। दूसरों को सुख पहुंचाना अच्छा कार्य कहा जाता है। जिसे शास्त्र कहते हैं करो, उसे अच्छा कार्य कहा जाता है। और नाम जप करेंगे और सत्संग सुनेंगे, अपने आप आपको मार्ग मिलने लगेगा परमानंद का। ठीक है जी। रूपा काफले जी नेपाल से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं गुरु द्वारा दीक्षित हूँ। मेरे गुरु ने 12 वर्ष पहले ही समाधि
चुके हैं, तो गुरु के समाधि के बाद शिष्यों का गुरु आश्रम में आना जाना कम होता है। गुरु दीक्षित शिष्यों में भी बहुत कम है जो आश्रम आते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरु के समाधि के बाद गुरु आश्रम का अस्तित्व क्या होता है? गुरु की समाधि के बाद शरणागत का कर्तव्य बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, कैसे सेवा करनी चाहिए? अगर सच्चा परमार्थ का पथिक है तो गुरु मंत्र पे नजर रखता है, गुरु वाक्यों पे नजर रखता है। अगर गुरु आदेश कर गए हैं कि आश्रम की सेवा देखिए तो बात अलग है। नहीं, आश्रम की सेवा देखने में ही कि गुरु भाई में दोष दर्शन होता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, फिर संपत्ति पर नजर हो जाती। ये सब प्रपंच नहीं। परमार्थ के पथिक को गुरु वाक्यों पर ध्यान देना है। अगर गुरु जी कह गए हैं जिम्मेवारी तुम्हारी, तो आप प्राण अर्पित करके करना है, क्योंकि उनकी आज्ञा पालन अगर नहीं तो गुरु मंत्र और गुरु उपदेश पर नजर रखो। वही गुरुदेव का जीवन है, वही गुरुदेव की संपत्ति है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अति हित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरुदेव ने कृपा करके अपनी जीवनी शक्ति दे दी। नाम, मंत्र, उपासना, हमको उस पर ध्यान रखना है। बाहरी मायाकृत संपत्ति का यदि आदेश किया है कि आपकी जिम्मेवारी, फिर प्राणपन से सेवा करेंगे, अन्यथा बाहरी में तो फिर राग द्वेष हो जाता है। वो ऐसा फिर लड़ाई झगड़ा, फिर मुकदमा कि अमुक शिष्य का अधिकार नहीं, मेरा अधिकार, और वो सब फिर दोस्त नहीं। सब गुरु का वैभव, पूरी सृष्टि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। हम गुरु मंत्र और गुरु वाक्य पर नजर रखेंगे, बस, इसके बाद नहीं। गुरु अगर आदेश करते हैं तो बात है, अन्यथा नहीं। और महाराज जी, गृहस्थ शिष्य जो हैं, जो जैसे बाहर रहते हैं, तो उनके गुरुदेव का वो है, उनके लिए क्या आज्ञा है महाराज जी? हाँ, समाधि में जाए, दर्शन करें, प्रणाम करें, जो भेंट सेवा की वृत्ति पहले अपनाए थे वही अर्पित कर दे। अगर वहां राग द्वेष दिखाई देता है तो ना जाए, अगर दोष दर्शन होता है तो ना जाए। गुरु की छवि और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र और गुरु अविनाशी मरण धर्मा नहीं होते। शरीर तो छूटेगा, ये तो नरक है ही है, आज नहीं तो कल छूटेगा। मलमूत्र भरा हुआ है, नाना प्रकार की इसमें परिवर्तन वृत्तियां हैं, कभी भी नष्ट हो जाएगा। और गुरु अविनाशी सच्चिदानंद, वो मरता नहीं। नाम और मंत्र के रूप में गुरु ही तो बैठे, उसको स्वीकार करे, गुरु स्वरूप हो जाएगा, भागने की कहाँ जरूरत है। हाँ, श्रद्धा है तो गुरु की समाधि को गुरु तुल्य मानकर दर्शन करे जाकर। अगर वहां दोष दर्शन होता तो कदापि मत जाए कि गुरु भाई जन ऐसा ऐसा नहीं। बस अपना लक्ष्य है सत्य वस्तु की प्राप्ति, प्रपंच नहीं, प्रपंच से नहीं। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, लक्ष्य भगवत प्राप्ति रखकर ही तो गुरुदेव का वर्ण किया जाता है। गुरु का वर्ण सिर्फ अध्यात्म की भाव के लिए तो किया जाता है। अध्यात्म का स्वरूप क्या है? ये सांसारिक वस्तुएं, ये तो पापियों के पास भी इससे ज्यादा करोड़ों गुना है। तो अगर ये भजन का यही फल है, गुरु की यही संपत्ति है, तो हमारी तो समझ में नहीं आया। ये तो मायाकृत है, जीवन यापन के लिए भगवान दे दिए हैं। हाँ, आप चुपचाप अपने मार्ग में चलो, मार्ग है भजन। गुरु ने जो मंत्र दिया उसे रात दिन जपो तो गुरु का वियोग ही समझ में नहीं आएगा। ऐसे लगेगा गुरुदेव हमारे हृदय में हैं, गुरुदेव हमारे आज्ञा चक्र पर पद्मासन लगाए बैठे हुए हैं। गुरु हमारे जैसे श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, ऐसे हमारे हृदय में बैठे चला रहे हैं। गुरु यहीं बैठे हैं, यहीं। बाहरी संपत्ति पर नजर न रखे, बाहरी बातों को ध्यान न दे। सेवा दिए हो तो आज्ञा पालन करे, नहीं तो चुपचाप नाम मंत्र जपते हुए। हाँ, और जहां सत्संग अपने मार्ग के अनुकूल मिले, वो गुरु की ही वाणी सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, आगे बढ़े। ये राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ये सब, ये नहीं, अध्यात्म ये नहीं सिखाता। राधा राधा राधा, सब गुरु की संपत्ति है। हमें जो गुरु ने दिया है वो अमोघ है, नाम मंत्र उपासना। और सदगुरुदेव भगवान अगर योग्यता दिए है कि भाई प्रपंच का माहौल देखे, तो फिर वही बल देकर निर्वाह करते हैं। अपने लोगों को देखना कि नहीं, ना ये कभी संपत्ति थी ना रहेगी, बीच में भास रही है, ये मायाकृत है, ये गुरु की संपत्ति नहीं। गुरु की संपत्ति नाम मंत्र और उनके वचन, जो सत्य है वही तुम्हें सत्य में प्रतिष्ठित करेंगे। प्रायः शिष्य जनों की भावनाएं लौकिक संपत्ति में लग जाती है।
गुरु के प्रभाव से आई हुई लौकिक संपत्ति का भोग करने वाला शिष्य गुरु की आंतरिक संपत्ति पर कभी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। अगर ज्यादा लोभ बढ़ गया तो गुरु के होते हुए भी गुरु के साथ अमंगल व्यवहार कर सकता है। ऐसे कितने उदाहरण हुए कि गुरु को जहर दे दिया, ऐसा ऐसा। कई बार हमने सुना है कि एक बहुत बड़े महापुरुष थे, अब जो ऊंचाई में पहुंचते हैं तो सारा वैभव, रिद्धियां सिद्धियां सब आने लगती हैं, बड़ा वैभव। तो एक मास्टर थे, वो आया जाया करते थे। मास्टर बुद्धिमान तो थे ही, विवेकवान नहीं थे। उन्होंने सन्यास ले लिया। अब ज्यादा प्रियता और सब सेवाएं संभालने लगे धीरे धीरे। पर उनमें एक दो ऐसे शिष्य थे जो बहुत गंभीर और भजनानंदी थे, तो उनको शक हो गया कि गुरुजी संपत्ति इन्हीं को देंगे। और वो मास्टरी का त्याग और वैराग्य लेना केवल संपत्ति देखकर था। अब वो बड़े महापुरुष थे, तो शाम टाइम जो है वो ऐसे, तो उसमें जहर मिला दिया और जो रखी गई थी वो हटा दिया। और ऐसे, अब वो तो सिद्ध पुरुष, ऐसे उठाए खप्पर में डाले, ऐसे देखा, बुलाया और कहा सब शिष्यों से बाहर हो जाओ। देखा बच्चा कहाँ पड़े, उन्होंने घोरा ऐसे ऐसे और उनका तुम समझते हो कि हमें मार देगा, देख लेना। 7 दिन आसन में बैठे रहे, कुछ नहीं। रोज बुलाते कि डॉक्टरों से पूछ लो जहर का प्रभाव कितनी देर में पड़ता है। 7 दिन 7 रात्रि कोई प्रभाव नहीं। इसके बाद कहा बेटा अब जा रहे हैं तुम्हारे जहर से नहीं, अब हमारा समय शरीर छोड़ने का। जो इस शरीर छोड़ने का भाव किया, पूरे शरीर में जहर, श्याम रंग शरीर का हो गया। सब संत जन वहां गए, देखा कि सरकार को जहर खवा दिया गया। अब वो कोई और किसी को नहीं जानने दिया कि सिर्फ फिर इसके बाद जो उनकी दुर्दशा शरीर की, वही चीख चीख के कह रहे थे हमने गुरुदेव को जहर दिया है। बुद्धि खराब, शरीर में ऐसा गलित मवाद, जैसे पानी भरी भूमि में पानी सूख जाए तो ऐसे पपड़ी नहीं पड़ जाती, ऐसे पूरे शरीर में पपड़ी हो, जहां से देखो वहीं से मवाद। अरे गुरु अपराध इतना भयंकर, ब्रह्म ऋषि को मारने का प्रयास, मतलब बहुत। ये क्या हुआ? आश्रम, रुपया, पैसा, लौकिक संपत्ति। और वो तो अवधूत महापुरुष थे, उनको कोई मतलब इससे नहीं था। ये अगर हम गुरु की बाहरी प्राकृतिक संपत्ति पर नजर रखेंगे तो अपराध के सिवा और कुछ नहीं बनने वाला। हमें गुरु ने जो संपत्ति दी है, नाम परम धन है, मंत्र परम धन है, उनके आदेश, उनके उपदेश, यही जीवन है। मुझे यही लगता है कि बाहरी बात पर, हाँ गुरु ने आज्ञा दी हो तो बात अलग है, नहीं तो बाहरी बात पे नहीं फंसना चाहिए। हाँ, जब तक गुरुदेव का सानिध्य प्रकट में है तो सानिध्य, और नहीं जैसा आदेश, नहीं तो अपना भजन हमारा जीवन है और गुरुदेव हमारे पास है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तो परिक्रमा मार्ग में आनंद लेव करेंगे, इससे के दर्शन करते हुए और जाए करेंगे। परिक्रमा मार्ग बनवा ले, दर्शन ऊपर बनवा लो ऐसा। सुनो, जो कुछ चढ़ता है, हम सब रोटी दाल मंगा के बहुत संत है पाते, तो अब नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। राधा रानी से ये चाहेंगे कि तुम्हारे मन मंदिर में वो आवे। हम ये चाहेंगे, हम ये नहीं चाहेंगे कि महल बने। तुम्हारे लोगों के हृदय में राधा प्रेम हो, तुम्हारे लोगों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम हो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम तुम्हारे हृदय के परिवर्तन के लिए बैठे हैं, हमें बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं। हमें वो चाहिए जो तुम्हारे को सुख प्रदान करे, वो है तुम्हारा मन। अगर तुम्हारा मन राधा रानी में लग गया तो हमारा जीना सफल हो गया, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। पूजनीय संत गया प्रसाद जी महाराज की जन्मभूमि से आया हूँ महाराज, हाथरस से। आपके दर्शन है कि करतार्थ है महाराज। प्रभु संबंध का निर्वाह बहुत अच्छे से करते हैं। महापुरुषों से संबंध का मतलब है वही भाव हमारे हृदय में आ जाए। जैसे हम गर्व से कहते हैं ना कि हम बाबा के, तो बाबा के प्राण जैसे लालजू महाराज थे ना, वैसे ही हमारे हृदय में प्यार उत्पन्न हो। अगर लालजू के प्रति नाम जप, लालजू के प्रति प्यार और समर्पण हो गया, मानो हमने बाबा को रिझा लिया। बाबा हमारे हैं तो हमारे हृदय में बाबा का जहां प्यार है। देखनो ये है कि महापुरुषों को हियो कहाँ ठहरानो, हियो कहाँ ठहरानो, ताको गहनो, गहनो माने उसको पकड़ना। बाबा का हृदय कहाँ है? लाल जी पर। तो लाल जी पर हमारी चित्त वृत्ति अर्पित हो जाए, हम उनका नाम जप करें, हम उनके आश्रित रहें, यही हमारे संतों के संबंध का फल है। संत संग हुआ किसी भी संबंध से, गुरु शिष्य का संबंध, सत्संग से संबंध, या जन्म से संबंध, या कर्म से संबंध,
अब हमारा परम मंगल होना चाहिए। संत संग अपवर्ग कर, अर्थात भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। तो खूब नाम जप कीजिएगा और ठसक रखिए महापुरुषों की चरण रज का। बस ये चरण रज हमें वो भगवत प्रेम प्रदान कर देती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप सब जन नहीं कि हम बाबा, बस जिसके जीवन में संत है माया उसे परास्त नहीं कर सकती। वास्तविक जिसने अपने जीवन में किसी संत को गाइड रूप में, आराध्य रूप में, निर्देशक रूप में स्वीकार कर लिया कि अब हमारे जीवन का जिधर निर्देश वो करेंगे उधर वो निश्चित संत संग अपवर्ग कर, वो समस्त दुखों से मुक्ति प्रदान करने के लिए है। मन नाम खूब जपिए, महापुरुषों के वचन याद रखिए। बाबा जी हमारे हाथरस में एक जगह पे उनकी बाबा जी की मूर्ति लगा के मंदिर बनाया है, हाँ, बहुत सुंदर है। तो ऐसा ये सही है ये वैसे महापुरुषों के वचन ही पर्याप्त हैं, उनके वचनों पे हम चले तो आज आप श्रद्धा करते हैं, कल उनको शायद ना जानने वाले लोग उस समय हो, लेकिन उनके वचन को जो जानेगा वो अनादिकाल तक वचन उसको उस परम तत्व में स्थित उस स्वरूप को प्रदान करने वाले बने। हमें लगता है महापुरुषों के वचनों पर ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का जीवन उनके वचन हैं। अगर उनके अमृतमय वचनों को स्वीकार कर ले तो जहां वो महापुरुष हैं वहीं वो पहुंचा देंगे। आप सरिस चाहें सब की ना, वो अपने समान सबको बनाना चाहते हैं, अर्थात भगवत प्रेमी, अर्थात परमानंद में युक्त हमारा मन ही हो जाए। और वो लालजू महाराज हैं, परमानंद का स्वरूप, भगवत स्वरूप हमारे। जय जय श्री राम, जय जय। महर्षि ये एक नया छोटा प्रारूप में किया है, इसमें हित 84 जी, हित स्फुट वाणी और हित सेवक वाणी एक ही छोटे जैसे बैग में भी आ जाए। हाँ, इसमें तो ये सुविधा है कि छोटी सी बैग में भी रख हाँ, सकते हो। पूरी चतुरासी जी, पूरी स्फुटवाणी, पूरी सेवक वाणी है, जी महाराज। बहुत सुंदर है और इससे अधिक लाभ मिलेगा। हाँ। जैसे बड़ी वाणी जी है ना, उसके लक्षण के लिए बड़ी है, अगर ये सही तो ऊपर की जेब में भी रखी जा सकती है, साइड में भी रखी जा सकती है। बस ये कि इसमें एक थोड़ा कपड़ा का आसन जरूर हो, मतलब इसको कपड़े में ठीक। हाँ ऐसे बांध जो के जैसे रखना चाहिए। देंगे तो उनको बता देंगे कि हाँ, कि ऐसे कपड़े में बांध में रखें, रखें, फिर बहुत बैग में रखें। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या है कि अपने लोगों ने इसको शुद्ध करके जी महाराज। कि छापे में जो नहीं गलतियां महाराज जी, होती हैं उनका सुधार जो किया आपने गया है। महाराज जी बड़ी वाली वाणी में सुधार कराए थे, हाँ। वो सारे के सारे इसमें नहीं, सुधार बहुत हैं। सुंदर है, आप उसमें बहुत उस वाली वाणी में जो यहीं से प्रकाशित थी उसमें राधा सुधा निधि जी एक्स्ट्रा थी एक, हाँ। और कुछ और पाठ आदि थे। हाँ। इसमें वो नहीं है, इसमें हित 84, हित फुट वाणी और हित सेवक हाँ, वाणी नहीं, बहुत मूल सुंदर। पाठ है पूरा हाँ, का पूरा बहुत महाराज। बहुत सुंदर। वैसे आपसे एक प्रार्थना करें, जैसे आप अपने इस वस्त्र को जो पहने हैं इसमें राधे राधे लिखा है, यदि आप इसे जन साधारण बाथरूम में धोएंगे कभी